तो आज का टॉपिक है वो है रे सिंड्रोम। भाई रे सिंड्रोम क्या होता है? तो सबसे पहला देखते हैं ये क्या एक रेयर कोज है मगर बहुत फैटल है, मतलब बहुत लिथल है। चाइल्डहुड क्या करवाता है ये? फैटल है किसके लिए? चाइल्डहुड में क्या करवा देता है बच्चे में? चाइल्डहुड के दौरान हिपैटिक एनसेफलोपैथी। भाई एनसेफलोपैथी होगी किसकी वजह से? लीवर डैमेज की वजह से, है ना। प्लस में क्या करा होगा? फ्लूमिनेंट लीवर फेलियर है, हिपैटिक फेलियर। ठीक है, तो ये है रे सिंड्रोम। अब ये कैसे होता है भाई? क्यों होता है भाई एकदम फ्लुएंट लीवर फेलियर क्यों होता है? जैसे क्या क्या कोज है वो देखते हैं अब भाई कैसे ये रे सिंड्रोम। तो ये किसके साथ एसोसिएशन है इसका भाई? इसका एसोसिएशन है कि जैसे इनमें किसमें चिल्ड्रन में चाइल्ड्स में क्या है, कोई आपका वायरल इन्फेक्शन होगा, जैसे कौन सा वायरल, इन्फ्लुएंजा हो गया या वर्सुला जोस्टर होगा, कोई भी होगा, वर्सुला जोस्टर वायरस होगा। वायरल इन्फेक्शन हुआ और हमने उसको क्या दे दी? उसका ट्रीटमेंट जो था वो किसके साथ ट्रीटेड करा? ये इन्फेक्शन ये अपन ने ट्रीट करा एस्प्रिन के साथ इन चाइल्डहुड में, बच्चों में। तो ये क्या होता भाई? ये बच्चों में इसलिए वायरल कंडीशन में अपन ने जैसे इन्फ्लुएंजा या वर्सुला जोस्टर वायरस है का इन्फेक्शन हुआ बच्चों में, उसमें एस्प्रिन दे दी। तो ये एस्प्रिन क्या करवाता है? फ्लुएंट लीवर फेलियर करवा देता है भाई। लीवर एक कदम बच्चे का लीवर फेलियर हो जाएगा। लीवर फेलियर होगा तो उसके सिम्टम एनसिफ्लोपैथी, कोएगुलोपैथी वाले सिम्टम अपन देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं भाई कैसे होता है, भाई कैसा है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, भाई क्या हुआ एस्प्रिन से जो हिपैटिक फेलियर होगा। तो एस्प्रिन का जो है वो माना गया है क्या करवाता है ये? तो ये करवाता है भाई एस्प्रिन जो है वो का जो एस्प्रिन हुआ, एस्प्रिन का फिर मेटाबोलाइट जो है ना, जो एस्प्रिन का मेटाबोलाइट है वो क्या करवाएगा? वो डिक्रीज करवा देगा बीटा ऑक्सीडेशन किसकी? फैट की। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन किसकी? फैट की। किसके अंदर होती है? अब ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे एस्प्रिन के मेटाबोलाइट है वो किसको डैमेज करेंगे? हिपैटोसाइट के माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज करेंगे। किसके? हिपैटोसाइट्स के, मतलब अपने लीवर के। अब उसी में बीटा ऑक्सीडेशन हो रखी होती है। तो फैट बीटा ऑक्सीडेशन का किसकी होती है? फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है और वो किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये होता नहीं है तो इसकी वजह से फिर क्या होता है? फैट डिपॉजिट होता है ज़्यादा, मतलब ये नहीं हो रखा ये एक कोज की इसकी वजह से मान ले लीवर पे ये बीटा ऑक्सीडेशन होने का फैटी एसिड्स बढ़ रहे हैं और फैटी एसिड बढ़ेंगे तो वे क्या करेंगे? वे साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करते हैं, फिर वो डैमेज वगैरह पहुंचाते हैं। मतलब मेन है कि जो मेटाबोलाइट्स होते हैं एस्प्रिन के वो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज करेंगे जिसकी वजह से और रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो डैमेज करेगा जिसकी वजह से भाई अपना फ्लुएंट लीवर फेलियर देखने को मिलेगा अपने। अब इसके अंदर क्या क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी भाई बच्चे के अंदर, या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ आओगा बच्चा? तो वो है कि भाई एक तो फैटी लीवर, क्योंकि फैटी एसिड जो होंगे वो इकट्ठे हो रहेंगे तो वो क्या देखने को मिलेगा? फैटी लीवर देखने को मिलेगा बच्चे में, मतलब लीवर का साइज बढ़ जाएगा, लीवर स्पैन जो होगा वो बड़ा वो होगा। अगला भाई लीवर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लाइसीमिया। ठीक है, वोमिटिंग देखने को मिलेगी बच्चे के अंदर। ठीक है, और क्या होगा? जैसे अब हिपैटिक फेलियर हुआ तो क्या होगा भाई? अमोनिया वगैरह का भी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, सेरिब्रल एडिमा वगैरह देखने को मिलेगा। सेरिब्रल ब्रेन में क्या होगा? सूजन वगैरह, एडिमा, मतलब फ्लूइड जो होगा वो अंदर चला गया तो क्या? एडिमा। इसकी वजह से क्या होगा? एनसेफलोपैथी हो जाएगी भाई ब्रेन में। अब उसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा वगैरह हुआ तो उसमें सीजर वगैरह हो सकते हैं और भाई अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम हो सकता है बच्चे का, है ना। फिर और क्या होगा? फैटी एसिड बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा अपने? ये या फैटी लीवर हो जाएगा और साइज बढ़ जाएगा अपने लीवर का। हिपैटोमीगैली देखने को मिलेगी, हिपैटोमीगैली विदाउट जॉन्डिस, मगर जॉन्डिस नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि एकदम तुरंत एस्प्रिन लेती है, आपका डैमेज हुआ है तो फ्लुएंट हेपेटिक फेलियर हो जाता है, इतनी जल्दी एकदम जॉन्डिस के सिम्टम नहीं आएंगे। ठीक है, तो विदाउट जॉन्डिस नहीं देखने को मिलेगा। जॉन्डिस कुछ टाइम के बाद ज़्यादा देर तक रह गया, अगर बच्चे की डेथ नहीं हुई है, अगर बच्चा ठीक है तो थोड़ा बहुत कुछ दिन के बाद जॉन्डिस देखने को मिल जाएगा अगर लीवर ढंग से काम नहीं किया है, मगर डेथ नहीं हुई है बच्चे की। मतलब कई केस में डेथ हो जाती है भाई, फेटल है बहुत ज़्यादा। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट जॉन्डिस हिपेटोमीगाली देखने को मिलेगी अपने। तो इसलिए बस इसका क्या भाई प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन यही है कि आप क्या अवॉइड करो, बच्चों के अंदर अवॉइड करो किसका, एस्प्रिन का। तो बच्चे में कभी भी हम एस्प्रिन नहीं देते हैं। बस कुछ कंडीशन है जिसके अंदर, कुछ कंडीशन है, ओनली कंडीशन इन विच एस्प्रिन इज गिवन या कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन या चाइल्ड, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें आप एस्प्रिन दे सकते हैं, वो है अपनी एक तो कावासाकी डिजीज़, कावासाकी डिजीज़ में आप दे सकते हैं, और दूसरा जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, इसमें भी हम दे सकते हैं एस्पिरिन। मगर मेनली ज़रूरी इसमें आप इसमें तो देनी पड़ती है भाई, क्योंकि थ्रोम्बस वगैरह बनता है, कोरोनरी आर्टरी में एनोरिज्म हो जाता है, तो वहाँ पे थ्रोम्बस वगैरह के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे तो आपने देनी पड़ेगी, और इन दो कंडीशन में आप एस्पिरिन दे सकते हैं। वरना एस्पिरिन आप वायरल इन्फेक्शन या कुछ भी हो जाए उसमें एस्पिरिन अवॉइड करेंगे, किसमें, चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, रेस सिंड्रोम के चांस बढ़ जाते हैं।